आइए आज एक विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक और मानवीय परिदृश्य को समझते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़ों को देखना नहीं है, बल्कि उन आंकड़ों से शासन के लिए एक ठोस रास्ते तक पहुंचना है। कहते हैं सारी राजनीति स्थानीय होती है, ये जमीन से शुरू होती है, लोगों से शुरू होती है। तो हमारी कहानी भी छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर की मिट्टी और वहां के लोगों से ही शुरू होगी। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले लोगों को, उनकी जमीन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़ों में उनकी आवाज कैसे सुनाई देती है, और आखिर में इन सबको जोड़कर एक रणनीति कैसे बनती है। वोटों के खेल में उतरने से पहले चलिए उन लोगों की बात करते हैं जो वोट देते हैं। उनका जीवन कैसा है, उनकी जमीन कैसी है, वो रोज किन मुश्किलों से गुजरते हैं, क्योंकि हर वोट के पीछे एक उम्मीद छिपी होती है, एक जरूरत छिपी होती है। तो ये स्लाइड देखिए, ये इस क्षेत्र की आत्मा है। 63% से भी ज्यादा आबादी आदिवासी है। गोंड, मुरिया, ओराम जैसे समुदाय। उनकी संस्कृति, उनकी पहचान को समझे बिना यहाँ कोई भी नेतृत्व असरदार नहीं हो सकता। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। हमारे गांव की सड़क आज भी पूरी नहीं बनी है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बीमार इंसान को अस्पताल तक पहुंचाना एक जंग है। एक बच्चे का स्कूल जाना रोज का संघर्ष है। ये सिर्फ सड़क नहीं, ये प्रगति और सम्मान का रुका हुआ रास्ता है। और ये देखिए, हमें क्लिनिक में हर दिन डॉक्टर चाहिए। ये मांग किसी लग्जरी की नहीं, बल्कि जिंदगी की है। जब घर में कोई अपना बीमार पड़ता है तो आंकड़े मायने नहीं रखते, बस ये अनिश्चितता और जोखिम सामने खड़ा होता है। और फिर ये सवाल जो शायद हर दूसरे घर की कहानी है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है। अगली पीढ़ी को पलायन में खो देने का डर, ये एक ऐसी आर्थिक चिंता है जो हर घर में गूंजती है। तो ये थीं भावनाएं, ये थीं जरूरतें। अब देखते हैं कि इन सबने मिलकर 2030 के चुनाव के ठोस नतीजों को कैसे शक्ल दी। लोगों की उम्मीदों और निराशाओं ने वोटों का रूप कैसे लिया। पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा 57.79%। ये महज एक जीत नहीं, ये एक साफ संदेश था, एक लहर थी। और जीत का अंतर देखिए, लगभग 24%, यानी 31,741 वोटों की सीधी बढ़त। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये लोगों की इच्छा की एक बहुत ही मजबूत अभिव्यक्ति थी। एक और दिलचस्प बात, यहाँ के लगभग 80% लोगों ने वोट डाला। ये दिखाता है कि लोग चुप नहीं हैं, वो अपने भविष्य में पूरी तरह शामिल हैं, वो बदलाव चाहते हैं। ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। कांग्रेस को मिले लगभग 58% और भाजपा को 34%। लड़ाई सीधी थी और जनादेश बिल्कुल स्पष्ट। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो देखिए, 2013 में समर्थन में एक गिरावट आई थी, लेकिन फिर 2018 से होते हुए 2023 में एक जबरदस्त उछाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि समर्थन इतना मजबूती से एक तरफ इकट्ठा हो गया? तो अब सवाल ये है कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? वो कौन सी ताकतें थी, कौन से दबाव थे जिन्होंने इस नतीजे को बनाया? चलिए अब इसकी चीरफाड़ करते हैं। किसी भी रणनीति को समझने के लिए स्वॉट सबसे अच्छा तरीका है। तो ताकत क्या थी? ये एक पारंपरिक एसटी सीट है, एक मजबूत उम्मीदवार है। कमजोरी, सत्ता के खिलाफ माहौल का खतरा हमेशा बना रहता है। अवसर, आदिवासी कल्याण की योजनाओं पर ध्यान देना। और खतरा, राज्य में बीजेपी का बढ़ता असर और स्थानीय सुरक्षा से जुड़ी बाधाएं। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। एक जो पार्टी के कंट्रोल में है, जैसे बूथ मैनेजमेंट, कैंडिडेट की मेहनत, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। और दूसरी जो बाहर से असर डालती है, जैसे देश का माहौल, आर्थिक मुद्दे, सुरक्षा का तनाव। दोनों को समझना जरूरी है। और इन सब रणनीतियों, इन सब आंकड़ों के बीच एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे संवैधानिक मूल्य। वो कहते हैं कि हर नागरिक की आवाज सिर्फ गिनी ना जाए, बल्कि सुनी भी जाए। सार्वजनिक जीवन में सम्मान सबसे जरूरी है। अब हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे चतुर्मुख चुनौती कहते हैं। इसका मतलब है चुनौती को चारों तरफ से देखना, एक 360 डिग्री नजरिया। तो वो 4 चेहरे क्या हैं? पहला, चुनावी, यानी इस बड़ी जीत को बनाए रखना। दूसरा, संगठनात्मक, दूर के गांवों तक पहुंचना जहां पार्टी कमजोर है। तीसरा, वित्तीय, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। और चौथा, सुरक्षा, जहां माओवादी प्रभाव है वहां काम करना आसान नहीं होता। तो हमने समस्या को समझ लिया, चुनौती को देख लिया।
अब बात करते हैं समाधान की। विश्लेषण का फायदा तभी है जब वो एक्शन में बदले। तो अब एक स्पष्ट समय पर आधारित प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक चरणबद्ध योजना है। D90 यानी 90 दिन पहले बूथ टीमों को जगाओ, D60 पर यात्राएं और सभाएं शुरू करो, D45 पर घर घर जाओ, संपर्क बढ़ाओ और D30 पर सब कुछ पक्का कर लो। गति धीरे धीरे लेकिन लगातार बनाई जाती है। और यहाँ आकर हमें ये याद रखना होगा कि ये सब सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। असली मकसद राजनीति से कहीं बड़ा है। असली मकसद शासन है। असल चुनौती तो राजनीतिक जीत को लोगों की जीत में बदलने की है। जब कोई संगठन लोगों से जुड़ता है तो वो सिर्फ वोट नहीं, उनका भरोसा मांगता है, और ये भरोसा सम्मान और सहमति पर बनता है। लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करना ये सिर्फ कानून की बात नहीं, ये उस विश्वास को बनाए रखने की बुनियाद है। क्योंकि एक सच्चे जन नेता के लिए अभियान कभी खत्म नहीं होता, वो तो शासन के एक मिशन में बदल जाता है।